नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ 5 स्टॉक्स के बारे में बात करने जा रहा हूं जिनमें कंटिन्यू आप सभी गिरावट देख रहे हो और ये इन्वेस्टर्स की पोर्टफोलियो के फेवरेट स्टॉक्स हैं। एक एक करके सारे के सारे स्टॉक्स को कवर करते हैं। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले मैं आपको स्टॉक्स के नाम बता देता हूँ और उसी सीक्वेंस में स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। तो आपके पास जो भी स्टॉक है आप डायरेक्टली स्किप करके वो पार्ट देख सकते हैं सो दैट आप अपना टाइम बचा सके। पहले कोचिन शिपयार्ड के बारे में बात करेंगे, देन हिंदुस्तान कॉपर, देन एस कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, इरेडा एंड लास्टली अदानी पावर। तो सबसे पहले कोचिन शिपयार्ड की बात करते हैं दोस्तों। अगर हम पूरे शिपिंग स्पेस पे नजर डालें तो मजगांव डॉक में आज पॉजिटिविटी थी। आई थिंक गार्डन रीच पॉजिटिव था, लेकिन कोचिन शिपयार्ड कंटिन्यू टूटता ही जा रहा है। ये स्टॉक कोचिन हो गया, गार्डन रीच हो गया, ये ऊपर से हजार रुपए टूट गए और इन्वेस्टर्स को पता तक नहीं चल रहा है। इतने शार्प मूव्स आए हैं। मजगांव डॉक देखो आप, कोचिन शिपयार्ड देखो आप, गार्डन रीच देखो, ऊपर से 20% चले गए हैं। इनफैक्ट कुछ तो 30% टूट गए हैं। लाइक अगर मैं कोचिन शिपयार्ड की बात करता हूं तो 3000 रुपए का इसका 52 वीक हाई है जो रिसेंटली ही लगा है। ऐसा नहीं है कि बहुत पुराने समय की बात कर रहा हूं मैं कि 1 साल होगी 2 साल, नहीं। 11 जुलाई को इस स्टॉक का भाव 2863 का था क्लोजिंग बेसिस पे एंड इसका लाइफ हाई 2979 का है। अगर मैं वहां से कंपेयर करूं तो ऑलमोस्ट 20 आप 3000 कर लो इसे राउंड फिगर में, और 1850 को यानी कि 1150 रुपए आपके लिए वन साइडेड टूट गया है विदाउट एनी बाउंस बैक। तो ये जो स्टॉक आपके लिए मतलब ऐसे, एक होता है सीढ़ी से उतरना, एक होता है सीधे ऊपर से धक्का दे दिया लिफ्ट से नीचे आ रहा है बंदा। तो यहाँ पे धक्का दे दिया ऐसा लग रहा है, वन साइडेड टूट रहा है, कोई बाउंस बैक भी नहीं आ रहा है। यहाँ पे इन्वेस्टर ट्रैप टाइप फील कर रहा है पूरी तरीके से। अब क्या करें क्या ना करें। अभी भी स्टिल अगर आप देखें तो ये 56 के पीई पे खड़ा है, यानी कि वैल्यूएशन टर्म में अभी भी रीजनेबल नहीं हुआ है। ऑलरेडी टूट चुका है, अभी भी रीजनेबल नहीं है। और टेक्निकल टर्म्स पे मेरे को दिखता है इस स्टॉक में घर खुला हुआ है पूरा। ये स्टॉक यहां पे सपोर्ट ले ले तो ले ले, अदरवाइज 1700 रुपए तक की जर्नी दिखती है। अब 1700 रुपए खैर दूर रह नहीं गया है, केवल 150 रुपए और दूर है यहां से। क्या करें क्या ना करें। तो फाइनली मेरा ओपिनियन अब ये है कि अगर अभी तक किसी ने ये स्टॉक नहीं बेचा तो आई थिंक अब यहां से सेलिंग या एग्जिट नहीं करनी चाहिए। इनफैक्ट हम इस स्टॉक को क्लोजली वॉच लिस्ट में लगा लेंगे और देखेंगे आराम से, ताकि ये जब भी कंसोलिडेशन में जाए या साइड पे मूवमेंट में आए तो हम इसको एड ऑन डिप कर पाए, यानी कि एडिशनल एक्यूमुलेशन कर पाए इस स्टॉक में। तो अभी आप केवल और केवल इस स्टॉक को वॉच लिस्ट में लगा लो। यहां से सेलिंग मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। जितनी नेगेटिविटी थी ऑलरेडी प्राइस्ड इन है, अब इससे ज्यादा नेगेटिविटी मेरे को नहीं लगती है। लंबी हो गया थोड़ा, आपके लिए स्ट्रेच हो गया कोचिन शिपयार्ड पे, क्योंकि काफी इन्वेस्टर्स की पोर्टफोलियो में अगर इसने 1700 रुपए का लेवल तोड़ा तब कहीं जाके ज्यादा बड़ी दिक्कत आएगी, जिसकी उम्मीद है फिलहाल तो मुझे एज ऑफ नाउ तो मुझे नहीं दिखती है। आगे बढ़ते हैं दूसरे स्टॉक की तरफ। हिंद कॉपर, इस पे सुपर बुलिश है हमें बहुत पसंद है ये स्टॉक। मैंने ऑलरेडी आपके साथ 295 के समथिंग शेयर किया हुआ है। अभी 320 रुपीज पे आज स्टॉक ने क्लोजिंग दी है गिरावट के बाद। अगर आप इसका चार्ट पैटर्न देखेंगे तो इसमें एक बहुत बड़ी तेजी बनी है नीचे से। अराउंड ये स्टॉक 2023 अक्टूबर में लगभग 143 रुपीज के आसपास था। वहां से भागा है ऊपर 415 रुपए के समथिंग के हाई लगाए हैं। गिरावट में स्टॉक ने एकदम से आपको गिरावट दिखाई, 295-90 के आसपास के लो लगे और वहीं पे अभी ये स्टॉक बीच बीच में बाउंस बैक जरूर मारता है, बट वो एक तरीके से डेड कैट बाउंस हो जाता है। उछलती तो जरूर है वो, लेकिन वो वापस गिर जाती है। और अभी ये साइड वे में चल रहा है आपके लिए, बिल्कुल कंसोलिडेशन कह सकते हो, एक बड़ी रेंज में कंसोलिडेशन हो रहा है इस स्टॉक में। तो आपको सिर्फ इस स्टॉक को समय देना है। इसमें एक नेगेटिव पॉइंट मेरे को दिखता है एकमात्र, वो है इसके वैल्यूएशन 86 के पीई पे। अदरवाइज इसमें सारी चीजें पॉजिटिव है, सुपर पॉजिटिव है। आप कॉपर की डिमांड जिस हिसाब से इस समय वर्ल्ड वाइड बढ़ते हुए देख रहे हो, वो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियरी है। फॉर एन एग्जांपल, आप कॉपर के बारे में समझने की कोशिश करें तो आप देखते हो हर गर्मी हमारे देश में एक हाईएस्ट टेम्परेचर सेट हो जाता है। फॉर एग्जांपल अभी हमारा दिल्ली में 52 डिग्री सेल्सियस का हाईएस्ट टेम्परेचर लगा। जितनी ज़्यादा गर्मी बढ़ेगी उतनी ज़्यादा पावर की डिमांड बढ़ेगी, और पावर की डिमांड डायरेक्टली बिजली, और बिजली में लोग ज़्यादा से ज़्यादा एसी लगाएंगे। एसी में सबसे ज़्यादा क्या यूज़ होता है? कॉपर। बिजली के तार किसके होते हैं? कॉपर के। ईवी को लेकर पूरी गवर्नमेंट से लेकर ईवी मतलब ऑटो मेकर्स खुद पुश कर रहे हैं ईवी को, गवर्नमेंट पुश कर रही है ईवी को। ईवी में सबसे ज्यादा अगर कोई पूछे कौन सा मेटल यूज हो रहा है? कॉपर। तो ये कॉपर में मेरे को लगता है एक सुपर प्ले है हिंदुस्तान कॉपर, बट वैल्यूएशन थोड़े से स्ट्रेच जरूर दिखते हैं। लेकिन मेरे को लगता है ये स्टॉक लंबी अवधि के लिए अगर आप रखते हो 3 से 5 साल, देन डेफिनेटली आपको रिग्रेट नहीं करवाएगा, बहुत अच्छे रिटर्न्स दे सकता है यहाँ से ये स्टॉक। तो स्टिल होल्ड करने की राय है, बाय ऑन डिप के लिए है और पॉजिटिव व्यू है।
थर्ड है दोस्तों एस कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, ACE के नाम से जानते हैं। बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं इस स्टॉक ने, वन साइडेड भागा है और अभी वन साइडेड टूट भी रहा है। ऊपर अराउंड आप देखें इस स्टॉक ने काफी बड़े रिटर्न्स इन्वेस्टर्स को बना के दिए हैं, बट अभी कुछ दिनों से ये स्टॉक टूटता जा रहा है, थोड़ी सी गिरावट आ गई है। अब यहाँ से क्या करें क्या ना करें, आई थिंक मैंने आपके साथ एस लिख दिया है। मैंने एस के बारे में बात नहीं करनी है, मैंने दूसरे एस के बारे में बात करनी है, उस पर भी आऊँगा। पहले एस के बारे में बात कर लेते हैं। इस स्टॉक पे व्यू स्टिल पॉजिटिव ही रखना है और आपका स्टॉक जो अभी ये कंटिन्यू एक गिरावट मोड में चल रहा है, फ्रेश एंट्री के लिए तो आप ना देखें, क्योंकि स्टॉक में मेरे को लगता है थोड़ी जर्नी और नीचे की बची है, अराउंड 1050-1100 तक जा सकता है, वहां पे इसे ऐड करने के बारे में सोचें। रियल एस्टेट में भी थोड़ी शांति है, आप मेन फ्रंट लाइन रियल एस्टेट स्टॉक देखोगे तो वो भी डिप दे रहे हैं, लाइक DLF हो गया, प्रेस्टीज एस्टेट्स हो गया, ओबरॉय रियलिटी हो गया, ये सारे भी थोड़े थोड़े डिप मारते हुए दिख रहे हैं। और ये जो कंपनी है ये रियल एस्टेट का ही काम करती है, जो आपकी क्रेन वगैरह होती है येलो कलर की, बस वही बनाती है। वो बनाती नहीं, मतलब वो काम ही इनका है, मशीन्स वगैरह का। तो जब रियल एस्टेट में फ्रंट लाइन से ही आपकी दिक्कत है तो यहाँ भी थोड़ा दिक्कत दिख रही है, तो डिप आएगी, वहाँ पे अच्छा स्टॉक है। अब हमने जिस स्टॉक के बारे में बात करनी थी दोस्तों, वो स्टॉक है ACI यानी कि आर्चन केमिकल इंडस्ट्रीज। इसमें आपने एक बड़ा फॉल देखा है, ऊपर से लगभग 821 से स्टॉक नीचे आ गया है, बट इसका टेक्निकल चार्ट पैटर्न बहुत स्ट्रांग है। ये बड़े बड़े मूव्स देता है, ऊपर जाता है फिर शार्प नीचे आता है। प्रीवियसली इस स्टॉक ने लगभग 684 से रैली दी 785 तक, गिरावट में अगेन 680 आया और भागा। स्टॉक ने फ्रेश लाइफ हाई लगाया 800 प्लस का और अभी फिर गिर रहा है। जब तक ये स्टॉक 680 ब्रेक नहीं करेगा होल्ड करो। इनफैक्ट अगर कोई कॉन्ट्रा प्ले कर सकता है, रिस्क लेने की दम है, तो 680 के SL से आप रिस्क भी ले सकते हो प्रॉपर ट्रेडिंग पर्पज से। नेक्स्ट है इरेडा। दोस्तों इरेडा के बारे में बात करें तो इस कंपनी के लिए आज बड़ी खबर आई है, मैंने इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो भी बनाई है, आप वो जरूर देखिएगा अगर आपने नहीं देखी है तो। इरेडा में सरकार 10% तक स्टेक अपना डाइल्यूट कर सकती है, तो ये इसके लिए थोड़ी सी नेगेटिव है। बट अगर इसी में पॉजिटिव देखें तो कंपनी खुद चाहती है कि सरकार स्टेक डाइल्यूट करे, कंपनी ने रिक्वेस्ट करी है गवर्नमेंट से, तो ये पॉजिटिव है कि कंपनी खुद ही चाह रही है, तो हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता। लास्ट बट नॉट द लीस्ट ओला इलेक्ट्रिक। ओला इलेक्ट्रिक के बारे में बात करें तो इसमें IPO से लेकर शुरू से एंड तक हम सिंपल भाषा में बोले नेगेटिव थे, बट स्टॉक आपके लिए कंटिन्यू ऊपर जा रहा था। अभी टूट रहा है, कितना और टूटेगा नो वन नोज। एक डेटा भी निकल के आया है कि भैया इलेक्ट्रिक की जो डिमांड है ना वो कंटिन्यू घट रही है बीते कुछ क्वार्टर से, हर महीने डिमांड कम हो रही है, जिसमें गवर्नमेंट पुश कर रही है, कंपनियां पुश कर रही हैं, उसके बावजूद अगर इलेक्ट्रिक की डिमांड घट रही है तो समथिंग इज सीरियस। बस इतना ही कहना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से। होप आपको सारी चीज़ें क्लियरली समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।